नमस्कार दोस्तों। अभी हमारे देश में अजीब अजीब घटनाएं लगातार घट रही हैं। एक ही तरह के क्राइम बार बार हो रहे हैं दोस्तों। पिछले साल राजा रघुवंशी और सोनम का कांड आप लोगों ने सुना ही होगा। ये पूरे देश में चर्चित था। और इस साल महाराष्ट्र के पुणे में सिया गोयल और चेतन अग्रवाल का कांड आप लोगों ने सुना। सॉरी, केतन अग्रवाल। सिया गोयल ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने होने वाले पति का यानी कि अपने मंगेतर का मर्डर कर दिए। दोस्तों, ये घटनाएं बार बार क्यों हो रही है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? मेरे ख्याल में इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है जो पिछले साल कांड किया था उसको कड़ी सज़ा ना मिलना, जिसके वजह से इस साल जिसने कांड किया उसका मनोबल बढ़ गया। लोग यही सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ दिन का जेल, उसके बाद तो जमानत मिल ही जाता है। अभी हाल ही में राजा रघुवंशी के भाई ने इंटरव्यू में कहा कि सोनम को जमानत मिलने के वजह से ही सिया गोयल का मनोबल बढ़ा। अगर सोनम को सही सज़ा और उसके किए की सज़ा मिली रहती या उसे फांसी मिली रहती तो इस साल ये कांड नहीं होता। कहीं ना कहीं खोट हमारे कानून में है दोस्तों। जो क्राइम करते हैं उन्हें कड़ी सज़ा मिल नहीं पाती है, वो बाद में जमानत पर रिहा हो जाते हैं तो लोगों का मनोबल नहीं टूटता है और वो आगे क्राइम करने के लिए प्रेरित होते हैं। अभी वर्तमान में हो रहे घटनाओं से ये पता चलता है कि अभी पुरुष ज़्यादा पीड़ित हैं। कहने का मेरा मतलब ये है दोस्तों कि पहले सुनने में आता था शादी के बाद लड़कियों के साथ ज़्यादा अत्याचार होता था। कहीं पे दहेज प्रताड़ना के कारण मतलब हत्या कर दी जाती थी, तो कहीं पे किसी और वजह से लड़कियों के साथ पहले ज़्यादा कांड होता था। लेकिन अभी हाल के दिनों में बहुत संख्या में पुरुषों के साथ भी कांड होना चालू हो गया है। दोस्तों, जब यही कांड महिला करती है या लड़की करती है तो देख के सुन के बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लड़की या महिला मतलब सॉफ्ट दिल की होती हैं, वो इतना बड़ा या इतना खतरनाक कांड नहीं कर सकती है। लेकिन ये दोस्तों घोर कलयुग है। इस घोर कलयुग में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अत्याचार लड़की के साथ हो चाहे लड़का के साथ हो, दोनों ही गलत हैं। दोनों ही मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने चाहिए क्रिमिनल्स के खिलाफ। लेकिन हमारे यहाँ कार्रवाई हो ही नहीं पाती है क्योंकि कानून ही कड़ा नहीं है। अंग्रेज़ों का बनाया हुआ 200 साल पुराना कानून अभी भी हमारे देश में चल रहा है। अभी पिछले साल एक लड़का को ड्रम में भर के मार दिया गया। सिया गोयल के पिता 500 करोड़ से ऊपर के मालिक हैं और केतन अग्रवाल के पिताजी भी 1000 करोड़ रुपया के संपत्ति के मालिक हैं। ऐसी घटनाएं अमूमन बड़े परिवारों में नहीं दिखती है क्योंकि अमीर घरानों के बच्चों को अपने फैसले लेने की आज़ादी अधिक होती है। मिडिल क्लास के बच्चों के तुलना में अमीर घरानों के बच्चों में फैसले लेने की आज़ादी ज़्यादा होती है। तो ऐसी घटनाएं बड़े फैमिली में नहीं होना चाहिए था। सिया अग्रवाल को अगर शादी उससे नहीं करना था तो उसको अपने पिता से मना कर देना चाहिए था कि मैं अपने पसंद से शादी करूँगी। आप सोच के देखिए उस माँ पे क्या बीती होगी जिसका जवान बेटा चला गया, जबकि उसका कुछ कसूर नहीं था। उस माँ ने अपने बच्चों को कितने लाड प्यार से पाला पोसा होगा और बड़ा किया होगा, और उसके बच्चे को सिया ने एक झटके में ख़त्म कर दिया। इसमें उसका साथ उसके बॉयफ्रेंड ने भी दिया। बॉयफ्रेंड ने ही हालांकि उसको उकसाया उसको मारने के लिए।
और एक बार लोहागढ़ किले में ले जाकर मारने का प्लान किया तो एक बार फेल भी हो गया। दूसरे प्रयास में उसको मारने में सफल हुए वो लोग। और उसके बॉयफ्रेंड का प्लानिंग देखिए कि जिस दिन मारना था उस दिन वो अपना मोबाइल नहीं ले गया और अपना स्टाफ का मोबाइल ले गया, ताकि मोबाइल का लोकेशन उसका दुकान में उसका दिखे। लेकिन भाई पुलिस से आप नहीं बच सकते। अगर जिस दिन पुलिस चालेगी ना तो आपका एक भी चालाकी काम नहीं आएगा। पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़कर केस का खुलासा कर ही देती है। और मेरा एक सवाल पुलिस और प्रशासन से है कि जिस तरह से बड़े परिवार के मामलों में पुलिस तत्परता दिखाती है, वही तत्परता और वही स्पीड और वही रफ्तार केस का खुलासा करने में आप कमज़ोर घर के परिवार के साथ क्यों नहीं दिखाते? मेरा सवाल आप सभी पुलिस वालों और प्रशासन से है। जबकि भारत का संविधान कहता है कि कानून सभी के लिए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब, सब के लिए एक समान है। लेकिन जब कोई केस बड़े घरों में होता है तो उसका सत्यापन बहुत जल्दी होता है, और जब यही कांड छोटे घरों में होता है तो समझौता करने के लिए दबाव बनाया जाता है कभी परिवारों पर, तो कभी एफआईआर ही दर्ज नहीं किया जाता। कई कई केसों में एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है जल्दी। जब तक कि वो केस वायरल ना हो तब तक पुलिस उसका एफआईआर दर्ज नहीं करती। और बहुत से केस में घूस का भी डिमांड किया जाता है एफआईआर दर्ज करने के लिए। तो मेरा सरकार से दोस्तों, ये केस इतना हाई प्रोफाइल था कि महाराष्ट्र के सीएम श्री देवेंद्र फडणवीस केतन अग्रवाल के पिताजी से मिलने आए और उन्हें आश्वासन दिया कि आपके बेटे को और आपके परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। मेरा मुख्यमंत्री जी से भी ये सवाल है कि क्या आप कभी कमज़ोर घर के पीड़ित परिवारों से इस तरह से मिलने जाते हैं? क्या आप कमज़ोर लोगों के मुख्यमंत्री नहीं हैं क्या? मेरा यही सवाल है। ठीक है, उनके साथ गलत हुआ, आप उनसे मिलने गए, ये मतलब मानवता के आधार पे एक सही काम किए हैं। लेकिन महाराष्ट्र में और भी तो कितने सारे कांड हुए हैं, उनमें आप कितने लोगों के साथ मिलने गए, कितने लोगों के घर में गए और कितने लोगों के परिवारों को सांत्वना दिए? ये मेरा आपसे सवाल है। तो दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलता है कि आप अपने आप को आर्थिक रूप से इतना मजबूत बनाइए कि आपका प्रभाव ऊपर के लोगों तक हो। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और फेसबुक पे फॉलो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।